क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर एक डैम टूट जाए तो। वैसे तो डैम्स को बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ और बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ बनाया जाता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं प्रदीप और आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया के टॉप 5 डैम के बारे में। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं यहां से। नंबर 5, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर बांध जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और गाइस, अगर मैं इसकी बात करूं ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है यहाँ पे 138 मीटर। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में से सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। अगर हम बात करें इन परियोजनाओं के उद्देश्य की, तो इनका उद्देश्य है गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों तक पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा। अगर हम यहाँ पे बात करें सरदार सरोवर डैम के निर्माण की, तो 1945 में सबसे पहले सरदार पटेल ने इसकी पहल की थी और 1961 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी और इस डैम को बनने में करीब 56 साल लग। नंबर 4, नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम आधुनिक तकनीकी से बनाया गया भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण डैम है, जिसे नागार्जुन सागर परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है और यह बांध कृष्णा नदी पर बना है। इस बांध को आंध्र प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय एवं आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। अगर हम बात करें इस बांध के निर्माण की, तो इस बांध का निर्माण 1955 से 1967 के बीच हुआ था, जबकि इसकी परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश राज्य के समय से की गई थी और 1955 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। अगर हम यहाँ पे बात करें इस बांध की लंबाई और ऊंचाई की, तो इस बांध की ऊंचाई है 490 फीट, जबकि इसकी लंबाई है 1.6 किलोमीटर, जो कि काफी शानदार है। और इस बांध से निर्मित झील नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगर हम यहाँ पे बात करें मेगावाट की, तो यहाँ पे 110 मेगावाट की एक, जबकि 100 मेगावाट की 7 जल विद्युत इकाइयां लगाई गई हैं। इस बांध का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हरित क्रांति के हिस्से के रूप में शुरू की जाने वाली यह पहली परियोजना थी। नंबर 3, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है, जिसे उड़ीसा में संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें इस बांध के निर्माण की, तो इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था, जो कि 1953 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें इस बांध के काम शुरू करने की, तो इस बांध ने 1957 में पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया और 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 4800 मीटर है, जबकि इसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हीराकुंड बांध की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जबकि इसका उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण और विद्युत उत्पादन है। नंबर 2, भाखड़ा नागल डैम। यह डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है, जिसे भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ, जबकि यह 1962 में बनकर तैयार हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें इस बांध की ऊंचाई और लंबाई की, तो 856 मीटर ऊंची टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 740 फीट और यह भारत का सबसे लंबा बांध भी है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यह बांध राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.2%। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है वो है भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नंबर 1, टिहरी बांध। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना के अंतर्गत बना है, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। इस बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो हिमालय की दो प्रमुख नदियों, पहली भागीरथी जबकि दूसरी वीलांगना नदी के संगम पर बना है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण 1978 में ही शुरू हो गया था, लेकिन अनेक कारणों की वजह से इसमें देरी होने से इसका काम 2006 में पूर्ण हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें इस बांध की लंबाई और ऊंचाई की, तो इस बांध की लंबाई है 575 मीटर, जबकि इस बांध की ऊंचाई है 261 मीटर और यह बांध विश्व में 5वां सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे बड़े बांध की, तो यह बांध विश्व में 8वां सबसे बड़ा बांध है।
इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होता है और यह बांध पर डे 102 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को उपलब्ध कराता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इस बांध पर खर्चे की, तो केंद्र सरकार ने 75% जबकि राज्य सरकार ने 25% धन इस बांध पर व्यय किया है। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आता है, क्या होगा अगर टिहरी डैम टूट जाए? पर्यावरणविद मानते हैं अगर टिहरी डैम किसी कारणवश से टूट गया तो इससे ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ और बुलंदशहर पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे।